एक महान आत्मा बनने के लिए जन्म जन्मांतरों की साधना काम करती है। एक व्यक्ति सुखी होता है, उसमें एक दिन की कहानी नहीं होती, उसकी बहुत जन्म जन्म की कहानी होती है। दो रोटियां तुम खाते हो, वो मात्र खाने तक का समय मूल्यवान नहीं है। वो रोटियां जो तुम्हें खाने मिलती हैं, उसके पीछे की किसान की तपस्या देखो कितनी है। वो किसान उस खेत से शुरू करता है जो खेत मात्र घास फूस उत्पन्न करता है। प्रकृति ने अपनी खुद की गोद घास फूस की बनाई। प्रकृति स्वयं कभी इस पंचम काल में सस्य श्यामला भूमि नहीं बन पाती। एक युग था जब भूमि खुद अपने आप में वरदान देती थी। जब राम राज्य था, उस समय जब रामचंद्र जी की सेना आगे बढ़ने लगी तो रामचंद्र जी की सेना कहते थे, रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सेनापतियों, सेना को उधर से ले चलना जहां फल फूलों के वन हो, जहां भूमि स्वयं मनुष्यों का भोजन प्रदान करती हो। लेकिन अपन जिस काल में है, कलयुग में है, प्रकृति ने अपना वरदान वापस ले लिया। आज फल फूलों के वन नहीं मिलते, फल फूलों के बगीचा और बगिया मिलती। पहले वन होते थे फल फूलों के, अपने आप खेतों में फसल उग जाती थी। लेकिन और वन जो हैं वो नेचुरल होते हैं, वन कभी बनाए नहीं जाते। लेकिन पंचम काल ने, प्रकृति ने इन वनों को घास फूस का वन बना दिया। आज जंगलों में जो पेड़ होते हैं वे फल वाले कम होते हैं, बिना फल के ज़्यादा होते हैं। झाग झंकड़ ज़्यादा होता है, कटीले ज़्यादा होते हैं। जो उपयोग में खाने के योग्य होता है वे वृक्ष अपने आप इस कलयुग में उगते नहीं। हम बहुत बड़े जंगलों में से विहार करते हैं, आज तक मुझे कोई जंगल, फल वाले पेड़ों का जंगल नहीं मिला। सागौन के मिले, बहुत सारे जंगल मिले, जहां जंगल ही जंगल, किलोमीटरों से जंगल है। अभी रास्ते में मैं जबलपुर के पास से विहार किया, 20-20 किलोमीटर के जंगल पड़े। लेकिन कोई भी जंगल जब हम दृष्टि डाली तो अच्छे फल वाले जंगल नहीं मिले। छोटे छोटे तुच्छ बेर मकोड़े वाले जंगल अलग चीज होती। जो हमने शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा था कि आमों का जंगल, आम्र वन, एक शास्त्र में आता है आम्र वन, जाम वन यानी अमरूद का वन, बगीचा नहीं कह रहा, वन कह रहा। जितने फल थे इन सब के वन हमने शास्त्रों में, पुराणों में
के अंदर लंका में फलों का वन था, लेकिन आज वो वन देखने में नहीं आते। आज वन जो हैं, जो फल हैं, वो बगीचा में और बगिया में आते हैं। और बगीचा और बगिया अपने आप नहीं होते, इनको लगाना बनाना पड़ता है। आज तो जंगल में मात घास फूस होता है। बड़ी विशेषता बता रहा हूं, मोटिवेशन। आज इस पंचम काल की कुदरत ने उस घास फूस भरी जमीन को वो किसान मेहनत करके फल वाली बना देता है, तब दुनिया को 2 रोटियां खाने मिलती हैं। इस पंचम काल में भगवान की कृपा से कोई नहीं खाएगा। भगवान ने कृपा ही करना छोड़ दिया। कुदरत की कृपा नहीं, भगवान की कृपा नहीं। भगवान ने कुछ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने तो ये कह दिया, इस कलयुग में हम किसी को कुछ नहीं देंगे, बस इतनी जरूर थोड़ी सी छूट दी है, तुम अपना खुद का लाओ, मुझे भोग लगाओ और वापस लेकर प्रसाद खाओ। अब वो कुछ नहीं देने वाले, तुम्हारा ही माल है, तुम्हें खुद लाना है, हम तो मात उसको छू करके प्रसाद बना देंगे। एक युग था जिसे हमने कहा भगवान अपने भक्तों को भंडारा देता था, भगवान देता था भंडारा। भगवान की कुदरत से मिलते थे, किस्मत से मिलते थे। जैन दर्शन जिसे भाग्य कहता है, वैष्णव दर्शन उसे भगवान की कृपा कहता है। दोनों को यदि एक नाम से पुकारें तो विधि का विधान। जैन दर्शन में विधि यानी भाग्य कर्म है, वैष्णव दर्शन में विधि यानी भगवान है। जो कुछ भी मिलता था विधि का विधान था, लेकिन पंचम काल में विधि विधान खत्म। कोई विधि विधान नहीं है, बस भगवान अभी भी एक कृपा है। मैं तुम्हें यहां से कुछ भी नहीं दूंगा, तुम क्या लाए हो उसे मैं छू लूंगा तो वही नारियल प्रसाद बन जाएगा, वही मावा मिष्टान प्रसाद बन जाएगा। बस अपन को पंचम काल के जीवों को भगवान की इतनी कृपा है कि तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारी जिंदगी को हम प्रसाद बना देंगे। तुम मेरी शरण में कुछ लाओगे तो उसे हम प्रसाद बना देंगे। तुम्हें लाना है, यहां से कुछ नहीं देने वाला, यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम लाओ, क्या लाए? यही स्थिति देखने में आती है। मैं तुम्हें पृथ्वी दूंगा, पृथ्वी पर कोई फल नहीं दूंगा, कोई अनाज नहीं दूंगा, कोई उपयोग की वस्तु नहीं दूंगा, पृथ्वी दूंगा। तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो चाहिए है वह तुम बीज के रूप में बो, मैं तुम्हें फसल रूपी प्रसाद दे दूंगा। देखो कितनी बड़ी बात, जो हमने पहले शास्त्रों में पढ़ा है। पहले पृथ्वी स्वयं देती थी, जैन शास्त्रों में आया ऋषभदेव के समय, भोग भूमि के समय अपने आप गन्ने उत्पन्न होते थे और उनको पेलना नहीं पड़ता था। गन्नों में से रस अपने आप टपकता था, लोग लोटा लेके जाते थे और लोटा भर के लेके आते थे। ऐसा युग था। प्रकृति कहती तुम्हें कुछ नहीं करना। गायों के दोहन नहीं किया जाता था। गायें जैसे उसका मालिक बैठता था, गायें स्वतः ही दूध देती थी, स्वतः ही दूध देती, अपने आप बिना दुहे। श्री महावीर जी की घटना आती है।
महावीर स्वामी की मूर्ति जिस टीले में थी, गाय स्वतः जाकर उस टीले पर खड़ी हो जाती थी और अपने आप उसके स्तनों से दूध दुह जाता था। अपने आप बिना दुहे दूध मिलना कुदरत की कृपा है, प्रभु की कृपा है, भाग्य की कृपा है। और ऐसा युग था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी ने कहा हम पृथ्वी तुम्हें देते हैं, तुम्हें बीज लाना होगा, और बीज लाने के बाद मैं उत्पन्न नहीं करूंगी। खेत को, पृथ्वी को तुम्हें मेहनत करके उस बीज को फसल देने के लिए तैयार करना पड़ेगा। उस समय नहीं करते थे लोग तैयार, आज किसान तैयार करता है खेत को, घास फूस हटाता है, भूमि को उर्वरा बनाता है, स्वयं का बीज लाके डालता है, तब कुदरत 6 महीने बाद तुम्हें फसल रूपी प्रसाद लौटा देती है। लेकिन लाना पड़ा तुम्हें, चाहे मंदिर का प्रसाद लो, चाहे अपने खेत का प्रसाद लो, चाहे अपने दुकान का प्रसाद लो, और यही स्थिति है साधना की। भगवान हम लोगों से कहते बेटा हमारी साधना तुम्हारे काम नहीं आएगी, मेरी साधना मेरा पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम जितनी तपस्या करोगे बस मेरे नाम से इतना फायदा होगा, वही तपस्या तुम्हारी चमत्कारी हो जाएगी। लेकिन तपस्या तुम्हें खुद करना पड़ेगा, मेरी तपस्या काम नहीं आएगी। कुदरत तुम्हारे लिए कोई चमत्कार नहीं करेगी, भाग्य तुम्हारा कोई चमत्कार नहीं करेगा। तुम खुद साधना करो, तपस्या करो, तुम्हें खुद अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा। एक समय था जहां लोगों के मन स्वतः ही पवित्र हुआ करते थे। शास्त्रों में जिसे भोग भूमि कहा गया, वे स्वयं पवित्र होते थे। आज पवित्र करना नहीं होंगे नहीं, तुम्हें अपने मन पवित्र करना है, तुम्हें अपना जीवन पवित्र करना है, तुम्हें अपना धन पवित्र करना है, तुम्हें खुद अपना घर पवित्र करना है। अब सब कुछ अपन को करना है, और हमें भी जीवन धन्य करना है तो हमें भी खुद तपस्या करना पड़ेगी, साधना करना पड़ेगी, बस वो जीवन हो जाए। यही स्थिति, ये तो मैंने भूमिका बनाई थोड़ी सी। रुठियाई के प्रांगण में आकर के ये तुरंत अभी प्रवेश करते ही आंखें दौड़ा रहा था चारों तरफ। मैंने भी यहाँ मात घास फूस की झाड़ियाँ देखी हैं। यहाँ बाजू में एक छोटा सा स्थान था, हाँ वहाँ, और चारों तरफ घास फूस के अलावा कुछ नहीं था। रुठियाई वाले तो यही सोचते थे कि जंगल है, जंगल ही रख पाएंगे और क्या कर पाएंगे। लेकिन आज जैसे उस किसान की मेहनत से उस भक्त के लाए हुए वस्तु को आज इन्होंने, रुठियाई वालों ने इस घास फूस के वन को बगीचा और बगिया बना दिया।